देखिए, अभी कौन स्टेट प्रेसिडेंट है, वो कौन थे, अभी कौन चला गया, इसके बारे में हम लोगों को कोई मतलब जानने का इच्छा भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि तृणमूल पार्टी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है नहीं कुछ। और हम लोगों का विजन है कि बंगाल नया बंगाल हम लोग अच्छे से तैयार करें, उसके ऊपर हम लोग फोकस है, हम लोग का मिशन है। और वो पार्टी क्या कर रहा है, हम लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को लेके और जो नाम को लेके है, एक एक खेमा जो है ऋतु तो जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में गए हैं, कल उनकी लगभग वो सुनवाई होने की बातचीत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों को लेके और पार्टी ऑफिस को ताला लगा दिया गया है, फिर ये लोग जाते हैं, जो अभी चल रहा है उसको देखते हुए क्या करना है? बस यही बोलना है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, जो संविधान का कानून का जो नियम है, कानून से चलेगा। उसमें जिसको मतलब जैसा उन्होंने पार्टी तैयार किया था, जिन जिन लोगों को लिया था वही लोग उसको धोखा दिया, जो भी किया है, तो उन लोगों का है कि कौन किसको मिलेगा। ये तो इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, कानून के ऊपर है। लेकिन आज जिस इलेक्शन कमीशन के बारे में लगातार वो कटाक्ष करते हुए आ रहे हैं कि वैनिश कुमार और ज्ञानेश कुमार जी को कहते हुए आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल सेटिंग की भी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल सेटिंग है और इस तरह का एक एजेंडा जो है बीजेपी चला रही है। देखिए, दुख तो लगेगा ही ना। 15 साल से इतना लूटा है सरकार, उसको 1% भी इसको मालूम ही नहीं था कि सरकार हाथ में ऑलरेडी चले गए हैं। जब अभया का जो आरजी का जो इंसिडेंट हुआ था, उस दिन ही अभया का मतलब उस दिन ही सरकार एक्चुअली चले गए थे। तो अभी इनको पता ही नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे का जो मिट्टी है वो भी चला गया है। आहिस्ता आहिस्ता करके टीएमसी का कुछ है ही नहीं, वो एक्चुअली वो वैनिश हो गया है। इसलिए इसको मतलब पता भी नहीं चला है कि तृणमूल पार्टी का जो लुटेरा था, जो चोर डकैत था, वही लोग ही सिर्फ पार्टी में थे, बाकी कुछ लोग ही नहीं थे। तो 3 दिन में पार्टी खत्म हो गया है। तो खुद को बोले कि वैनिश तृणमूल हो गया पूरा। और जो हमारा नियम होता है, जो एक संविधान से, जो इलेक्शन कमीशन का नियम होता है, ऐसे नियम ही हुआ है। जनता का आशीर्वाद मिला है। अभी जनता का आशीर्वाद को लिए तो कोई शक होना नहीं चाहिए ना। देखिए, पूरा देश में बीजेपी का जो हम लोग यज्ञ देख रहे हैं, जो सेवा का यज्ञ देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा सनातनी का जो हम लोग देख रहे हैं कि महाकुंभ से शुरू करके जो अयोध्या देखिए, जो भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई किसी को शक होगा क्या? जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलते हैं, वो हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, उससे हम लोग को शिक्षा लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग देख लिया है कि इतना सालों से हिंदू के साथ पश्चिम बंगाल में कैसे अत्याचार हुआ है, कैसे हम लोग को रामनवमी में हम लोगों को केस दिया गया है। अभी भी हम लोगों के ऊपर केस है, 10 साल हो गया है, अभी भी केस है रामनवमी के ऊपर। लेकिन जब मुहर्रम होता था तब कुछ नहीं बोलते थे। तो यही तो पूरा तुष्टीकरण का राजनीति पश्चिम बंगाल में चले है। अभी पूरा देश जब डबल इंजन का सरकार जहाँ पे चल रहा है, वही हमारा पश्चिम बंगाल में भी अभी शुरू होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि 2 महीने में कितना बदल चुका है पश्चिम बंगाल, और जनता का मन भी कितना बदल चुका है। सेवाश्रय हेल्थ कैंप को लेके फिर से एफआईआर हुआ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। लगातार उसमें क्या कहे जा रहे कि फर्जी डॉक्टर, फर्जी दवाइयों को वहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता था, प्रिस्क्राइब किया जाता था। क्या कहना चाहिए? मतलब ये सब इतना जो सामने खुलासा बना, ये सब पूरा तृणमूल सरकार ही फेक था। फेक डॉक्टर, फेक नर्स, सब कुछ फेक था। ये लोगों का कुछ एक्चुअल नहीं था, और पूरा जनता को पूरा लूटे है ये तृणमूल सरकार ने। मुझे लगता है कि सेवाश्रय को लेके जो जांच हो रहा है वो होना चाहिए। एक्चुअल जो ट्रुथ है वो सामने आना चाहिए। यूसीसी को लेके भी जो पोजीशन है, लगातार आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। बंगाल में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे डाल के इसको एक जाति संप्रदाय को विभाजन करने की आप लोग ये बहुत पहले से होना चाहिए था। हमारा राज्य इसमें पीछे चला गया, विशेष करके पश्चिम बंगाल में तो होना ही चाहिए। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जब हम लोग उत्तराखंड में देखा है, दूसरे राज्यों में देखे हैं, गुजरात में देखे हैं, तब हम लोग का अफसोस होता था कि कब होगा यहाँ पे। नहीं तो पश्चिम बंगाल का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। हमारा नया मुख्यमंत्री आया है, हम लोगों का पूरा उम्मीद है कि यूसीसी लागू होगा और पश्चिम बंगाल बहुत आगे डेवलपमेंट के विकास से बढ़ेंगे। 21 जुलाई को लेके भी संशय है, जिस तरह से दोनों गुटों में अभी ये चल रहा है कि कौन असली तृणमूल है, कौन नकली है, इसको लेके अभी वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अब 21 जुलाई को लेके भी दोनों गुटे आपस में है कि कौन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कहाँ पे करना है, इसको लेके भी अभी तक क्लियरेंस नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहिए? 21 जुलाई तो मतलब किस विषय में 21 जुलाई होता था वो भी किसी को पता ही नहीं है। इतना दिनों से तो 21 जुलाई चलता है कि एक सर्कस चलता है, वहाँ पे गाना चलता है, पूरा ड्रामा चलता था 21 जुलाई में।
तो जो विषय था वही विषय खत्म हो गया है। जो कारण में 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाते हैं वो लोग कोई खुद का मंत्रित्व में ले लिया था। हम नाम नहीं करना चाहते हैं, वही लोग तो फिनेंस मिनिस्टर हुआ था। तो इसको मतलब जो इतना खराब किया है, जो दोष किया है, उसको ही अपना पार्टी में लेके मंत्री बना दिया है। तब तो 21 जुलाई खत्म हो चुके थे। तो 21 जुलाई का कोई मतलब नहीं है। सर्कस करने के लिए किसको मिलेगा ये चल रहा है। आप देखिए क्या होता है। लेकिन ये लगातार आप लोग के ऊपर आरोप और लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है एजेंसीज के माध्यम से उनको डरा के इस तरह से पार्टी को तोड़ रहे हैं और फर्जी केस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखाते हुए ये सब चीजें किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि खुद सांसद बोल रहे हैं कि टीएमसी ने उनके साथ क्या किया है। सांसद का मुंह से सुन रहे हैं आप लोग कि क्या परिस्थिति हालत है हुआ है। अभी सिर्फ चंदिमा दी अभी निकल के बोल रहा है कि जो बजट पेश करते थे उस दिन पता चलता था कि क्या बजट है, कभी उसके साथ चर्चा ही नहीं होता था। ये क्या सरकार चलते थे पश्चिम बंगाल में या सर्कस पार्टी चलते थे, हम सब लोगों को पता था। लेकिन जनता इसके लिए वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन आएगा, कब इसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो यही किया है। जी ने भी इसके खिलाफ अपना मोर्चा खोला जो कि आपके खिलाफ संसद में वहाँ पे चुनाव लड़ा था। आज बोल रहे कि मुझे पता नहीं था कि इतना करप्ट पार्टी है, इतने कुछ हो रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नो कमेंट्स। सीआई ने रिजेक्ट किया एलिगेशन ममता बनर्जी के भवानीपुर वोट काउंटिंग को लेके। सीआई ने जो ममता बनर्जी ने कहा था कि वहाँ पे जो काउंटिंग के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है, उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए, एक्चुअली वो हार चुका है और ये कभी भी वो अगर बोलेगा तो करेंगे, लेकिन जो फैक्ट है उसको मानना पड़ेगा। वो मान नहीं पाते हैं कि वो हार चुका है। नंदीग्राम में भी जब 2021 में नंदीग्राम के इलेक्शन हुआ था तब भी वो मान नहीं पाया, बार बार बोलते थे। अभी भी वो मान नहीं पा रहा है कि वो हार गया है। उसके बाद ये हार ही बार बार रिपीट होगा। जब भी वो जो भी करेंगे, पार्टी खत्म हो चुका है, नेता लोग खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं कि उसका थोड़ा सा उम्मीद अगर होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि जनता ने इसको रिजेक्ट किया है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद सबसे बड़े तरीके से इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मूर्ति का यहाँ पे कल शिलान्यास होने जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है? नहीं, बहुत ही अच्छा है। हम लोग संगठन से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाते थे और बहुत बार रोक भी लगा दिया सरकार ने। हम लोग इधर उधर में बहुत सारा जगह में हम लोग प्रोग्राम करने का कोशिश किया, लेकिन रोक दिया था, पुलिस ने परमिशन नहीं देते थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि एक एक जगह में हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती पालन हो रहा है, सेवा हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। यही पश्चिम बंगाल हम लोग देखना चाहते थे। ये पश्चिम बंगाल का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। अब देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचारधारा में, मोदी जी का नेतृत्व में, हमारा मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में ये सरकार बहुत अच्छे से चलेगा।